चलिए बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा मामले में सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। यही वजह कि अब हिंसा वाली जगह पर पुलिस थाना बनेगा। आपको बता दें कि थाना बनाए जाने पर संचालित चौकी भी होगी, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। जहां पर हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही हल्द्वानी के एक स्थान पर, जहां पर अवैध तरीके से मदरसे का निर्माण किया गया था, पुलिस प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची थी। पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, लेकिन देखते ही देखते ये हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से करीब 5 से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर अब सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं कि जहां पर अवैध तरीके से मदरसे का निर्माण किया गया था, वहां पर अब पुलिस चौकी बनाई जाएगी। इसी खबर पर और भी अच्छे तरीके से जानकारी लेते हैं और जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, हल्द्वानी हिंसा पूरा जो मामला था देश भर में गर्माता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जो मदरसा अवैध तरीके से जहां पर निर्माण किया जा रहा था मदरसे का, वहां पर अब पुलिस चौकी बनाने की बात कही गई है। ऐसे में क्या हिंसा और ज्यादा बढ़ेगी या फिर इस पर विराम लग सकता है? कितनी संभावना है? देखिए, सरकार जिस तरह से एक के बाद एक एक्शन ले रही है और पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार मुख्यालय में बैठ करके मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर वर्क करने वाले जो आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और जो जिला अधिकारी की पूरी टीम है वो लगातार गंभीरता से इसमें काम कर रही है। और अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया और फिर देखते ही देखते नियंत्रण से बाहर हो गया और हिंसा का रूप इस पूरे के पूरे मामले ने ले लिया और कई लोगों की जान भी चली गई। सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए अब ये निर्णय लिया है कि जो सरकारी भूमि है, जो नजूल भूमि थी, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शासन प्रशासन ने की और उस दौरान ये हिंसा के रूप में तब्दील हो गया पूरा का पूरा मामला, तो अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसी स्थान पर जो है वो पुलिस थाना बनाया जाएगा और जब तक पुलिस थाने की जो शासकीय प्रक्रिया है उनको अंतिम रूप दिया जाता है, तब तक पुलिस चौकी के रूप में जो है पुलिस कर्मचारी वहीं से काम करेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या जो हिंसा को अंजाम देने वाले तमाम अराजक तत्व हैं, क्या वो फिर से कोशिश करेंगे या पुलिस जो है पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर लेगी। इसके साथ साथ जिला प्रशासन के स्तर से इस क्षेत्र के जितने भी शस्त्र लाइसेंस धारक थे उनके लाइसेंस फिलहाल जो है वो निलंबित कर दिए गए हैं, उनसे शस्त्र लाइसेंस जो है वो जमा कराए जा रहे हैं। तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ साथ जो मोबाइल हैं इस क्षेत्र के उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस लगातार इसमें तफ्तीश कर रही है, ये प्रयास कर रही है कि इसकी तह तक जाया जाए और जो वास्तव में इसमें दोषी हैं उन पर एक्शन लिया जा सके। जी बिल्कुल। अब ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि किस प्रकार से उत्तराखंड सरकार इस पर एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हल्द्वानी से ये पूरा मामला सामने आया था, जहां पर देखा हमने पिछले दिनों किस प्रकार से हल्द्वानी में हिंसा बढ़ी और जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, घर जला दिए गए और काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार साफ तौर पर सख्त नजर आ रही है और एक संदेश देते भी नजर आ रही है कि अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से हमने देखा पिछले दिनों कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी कहा गया था कि जहां पर अतिक्रमण किया जाएगा वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाया जाएगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी का असर अब देखने को मिल रहा है, जहां पर पुलिस चौकी की बात कही जा रही है। जब तक ये पुलिस थाने का निर्माण यहाँ पर नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर पुलिस चौकी बनी रहेगी और यहीं से पुलिस के जो काम है संचालित होते रहेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस हिंसा की वजह से पूरा देश दहल गया, क्या उस दौरान अब इस हिंसा पर पुलिस चौकी के निर्माण से, पुलिस थाने के निर्माण से क्या विराम लग पाएगा या नहीं।